शिवानी पॉपुलर न्यूज पर आपका स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। निरीक्षण के पहले दिन सुबह पुलिस लाइन में परेड डेमो विभ्रमण किया गया। इसे लेकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो तैयारियां की गई वे पूरी मेहनत और लगन के साथ की गई। इस अच्छे काम के लिए भीलवाड़ा पुलिस को धन्यवाद भी राठौड़ ने दिया। कैसी रही भीलवाड़ा जिले की व्यवस्थाएं? जो 2 दिन का ये भीलवाड़ा जिले का जो निरीक्षण कार्यक्रम था और उसका आज प्रथम दिन था, तो आज जो जिला पुलिस ने प्रातःकाल में परेड, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के जो डेमो, पीटी, उनके परिसर इत्यादि का जो भ्रमण करवाया, तो मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें परिश्रम किया है और लगन से इसके लिए तैयारी की है। तो उसके लिए मैंने सुबह सभी को कहा भी था संपर्क सभा में कि वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं ये कहूँगा कि जो आने वाले समय में भी वे निरंतर ऐसा ही बेहतर एक तरह से अलग अलग अपराध किस प्रकार से किए गए, उनको कैसे वर्कआउट किया गया, क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम और बेहतर कर सकते हैं, तो इस सब के बारे में चर्चा की। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि इससे मैंने भी कुछ सीखा और आने वाले समय में ये और भी बेहतर करेगा। भीषण गर्मी के समय बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाना पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उक्त व्यक्ति हुए जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि सामाजिक संस्थानों को परिंदा अभियान में आगे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के छत पर छाया में दाना पानी की नियमित व्यवस्था करनी चाहिए। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रामसनेही अस्पताल परिसर में होगा, जहां राजस्व मंत्री रामलाल जाट पूरे समय मौजूद रहेंगे। वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक महोदय राजस्थान के राजस्व मंत्री श्रीमान रामलाल जाट के सानिध्य में कि हम जो है साल में 2 बार 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है और 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती है। तीनों महापुरुषों की जयंती पर सेवा का जो रामलाल जी के माध्यम से सेवा का लक्ष्य लिया था, उसमें रक्तदान शिविर और भी सेवाएं जारी है। और इसी तरह का जो है पिछले 2 साल से कोरोना काल से जो है कैंप नहीं हुए थे, उसके बाद भी जो है दोनों महापुरुषों की जयंती पर हमने हॉस्पिटल में आकर थोड़ा रक्तदान किया है। लेकिन वृहद रूप से जो है वापस जो है रक्तदान शिविर 14 अप्रैल को हो रहा है और इसमें हमें सभी शहरवासियों से, भीलवाड़ा जिले वासियों से सबसे निवेदन करता हूं कि भाई इस रक्तदान महादान है और इसमें आकर अपनी भागीदारी निभाएं। और लगभग 7 टीमें इसमें रक्त संग्रहण करने के लिए वो जयपुर से आ रही है, तो उदयपुर से आ रही है। 3 भीलवाड़ा की टीमें इसमें रक्त संग्रहण करेगी और लगभग हमारा टारगेट है कि 2000 से ज़्यादा यूनिट इस रक्तदान शिविर में हो और आम जन की जो है सेवा हो सके। इसी हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जाट के सानिध्य में हमारी पूरी टीम वेलफेयर सोसाइटी की जो हमारे सेक्रेटरी शंकरलाल जी गाड़री, हमारे कार्यकारिणी सदस्य शांतिलाल जी पहाड़िया, कोषाध्यक्ष महाराज जी और मैं और हमारे सभी साथीगण सब लगे हुए हैं। कल इसी के तहत जो है प्री मीटिंग हमने डेयरी में की थी और उसमें लगभग 350-400 आदमियों ने भाग लिया पूरे जिले से। और निश्चित तौर से हम आशा कर सकते हैं कि ये रक्तदान शिविर जो है एक नई ऊंचाई एनजीओ है, उनको मैं बधाई देता हूँ कि इसको काम को आगे बढ़ाकर। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों हेतु 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक साप्ताहिक टैलेंट हंट के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। कक्षा 3 व 4 के लिए 7 अप्रैल मंगलवार को नृत्य, गायन, कला, अभिनय व फायरलेस कुकिंग इत्यादि गतिविधियां रखी गई। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की सबसे यूनिक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी
कि हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उसी के तहत हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सत्र की शुरुआत में ही टैलेंट हंट करके एक एक्टिविटी रखी है, जिसमें क्लासेस 1 से लेकर क्लासेस 9 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 8 विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ हैं और क्लास वाइज हर बच्चे को, मैं फिर से दोहराऊंगी, हर बच्चे को हम ये मौका दे रहे हैं कि वो अपने टैलेंट को सबके सामने लेके आए और हम उसी तरह से उनके टैलेंट को आगे प्रोत्साहित करेंगे और आगे लेकर के जाएंगे। का जो है पूरा रूब्रिक्स बने हुए हैं, टीचर्स जजेस जो हैं उस पर मार्क्स दे रहे हैं और एक बार जब सारा मार्क्स एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हम अगले सप्ताह बच्चों को जो भी प्राइजेस रहेंगे उसकी घोषणा करेंगे। गुड नेम है आपका? माय नेम इज अल्पा सिंह। करीब 20 दिन पहले रिको 4th फेज में केबिन मालिक पर चाकू से हमले के आरोप में प्रतापनगर पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जानकारी के अनुसार 18 मार्च को आजाद नगर में रहने वाले दीपक लखारा ने रिपोर्ट दी थी कि रिको 4th स्थित केबिन से कुछ दूरी पर पार्क में बैठा हुआ था। तभी इस दौरान कुछ लोग आए और चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में दीपक लखारा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच के बाद चाकू से हमले के आरोप में जवाहर नगर के शाहरुख पठान, रिको 4th फेज के अजय सिंह सोलंकी, दरीबा गांव के अशोक विश्नोई व मीरा नगर निवासी इरफान कुरैशी को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ ने गुरुवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान लाइन में पुलिस कर्मियों ने दंगा नियंत्रण के लिए रिहर्सल भी किया। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राठौड़ वार्षिक मुआयने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर यहां आए हैं। गुरुवार सुबह वार्षिक मुआयने के तहत सुबह 7 बजे राठौड़ पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे, जहां जवानों ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने औपचारिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद स्क्वाड ड्रिल, पीटी, दंगा नियंत्रण ड्रिल, क्राइम सीन, नाकाबंदी दृश्य के डेमो का निरीक्षण किया। इसके बाद राठौड़ ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं, विविध विशाला मेस का निरीक्षण किया। चामंड शहर की कृषि उपज मंडी स्थित थोक फ्रूट सब्जी मंडी में आज सुबह जमकर बवाल किया गया। मंडी में सब्जी खरीदने आने वाले खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों ने हंगामा मचाते हुए मुख्य द्वार पर ही जाम लगा दिया और किसी को भी सब्जी खरीदकर बाहर नहीं ले जाने दिया। उनकी मांग थी कि मंडी में सब्जी खरीदने के दौरान उनसे लिया जाने वाला 6% आढ़त और 1% कृषक कल्याण शुल्क या तो उन्हें पक्का बिल दिया जाए या आढ़त और टैक्स नहीं लिया जाए। इसके साथ ही किसानों ने जो माल आढ़तियों के जरिए उन्हें बेचा जा रहा है, उनमें से उन्हें पहले की तरह प्रति 40 किलो पर 2 किलो की बात दी जाए। कृषि उपज मंडी समिति सभागार में सब्जी मंडी के व्यापारियों से चर्चा की गई, उनकी मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में किसानों से किसी प्रकार की कटौती है वो नहीं की जानी चाहिए। इसके तहत उनको पाबंद किया गया कि किसान से केवल उनके माल की उतराई ही ली जा सकती है, अन्य किसी प्रकार का कोई आड़त वगैरह ये नहीं ली जाएगी। आड़त जो भी ली जाती है वो जो माल खरीदता है उनको जो परचेजर हैं, यानी कहने का मतलब उनसे ही आड़त ली जाए। इसके लिए सभी व्यापारियों को पाबंद किया गया। भापरखेड़ा पुल पर खड़े होकर देखा जा सकता है रेत का अवैध खनन चल रहा है। यह कार्य धड़ल्ले अनवरत किया जा रहा है, न जाने कब रोक लगेगी। विषय यह नहीं कि अवैध किया जा रहा है, बात यह है कि आज भी रॉयल्टी के नाम पर 2200 से 2700 रुपए पर बेची जा रही है। आखिरकार ये पैसे ले कौन रहा है? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की। आज देश की यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी से संसद भवन में मुलाकात की और इस सौजन्य भेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी से मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेषकर चर्चा की। इस अवसर पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर और झाबुआ जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की मांग की है। साथ ही उन्हें मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बड़वानी तक जहाज चलाने के लिए सरदार सरोवर के बैकवाटर में उसके लिए भी पर्यटन स्थल विकसित करने की मांग की है। इसके पश्चात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी आग्रह किया है कि 105 साल पुरानी मांग इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग की स्वीकृति के साथ इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का आग्रह भी किया है और साथ ही निमाड़ और मालवा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग मेरे द्वारा की गई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है और मुझे आश्वस्त किया है कि इन सभी मांगों को हम सरकार में विचार करने के बाद निश्चित रूप से इसको पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे और जनजातीय क्षेत्र के भाई और बहनों को इनमें से जो सौगातें बहुत जल्द पूरी होगी वो पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। पिपरिया नगर पालिका परिषद से बुधवार को अज्ञात चोर डिलक्स कंपनी की गाड़ी चोरी कर फरार हो गया था। इसकी शिकायत फरियादी द्वारा मंगलवार थाने में दर्ज कराई गई है। थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक गणेश राय ने बताया कि फरियादी दीपक शाखा ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई। कब चोरी हुई? ये परसों के दिन चोरी हुई है। दिलीप वहाँ पे सफाई कर्मचारी है, वहाँ की उसकी बाइक थी मोटरसाइकिल, वहाँ से चोरी गई है। एक शिकायती आवेदन मिला है जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कोई फुटेज वगैरह मिले हैं क्या? वीडियो फुटेज हम लोग देख रहे हैं और दूसरे शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें भी कुछ हमको क्लू मिले हैं और जल्द से जल्द उस बाइक चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने समय समय पर पिपरिया यातायात पुलिस द्वारा शहर में चालानी कार्रवाई की जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इसी कड़ी में मंगलवार थाना परिसर के सामने 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें बिना लाइसेंस गाइडलाइन से अधिक सवारी बैठने वालों पर जुर्माना लगाया गया। आज की कार्रवाई में खबर लिखे जाने तक 2 वाहन चालकों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश अन्य वाहन चालकों कार्रवाई हो रही है। कितने रुपए की हुई? चालानी कार्रवाई 250 3 सवारी और कागज लाइसेंस चेक लेकिन बयान है वाहन चेकिंग। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना 2022 के अंतर्गत सांडिया रोड स्थित अग्निहोत्री गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 35,000 हितग्राहियों के बिल जो कि कोरोना काल के समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं और जिन्होंने जमा कर दिए हैं उन्हें यह राहत राशि माफ करने हेतु आयोजन किया गया है। आज ये बिल कोरोना काल के जो बिल थे अगस्त 2020 की स्थिति में उसको मध्य प्रदेश शासन ने माफ़ कर दिए पूरे। तो पिपरिया संभाग में लगभग 35,000 उपभोक्ताओं के बिल माफ़ किए गए हैं और जिसके राशि करीब 29.5 करोड़ है। और जिन लोगों ने इस बीच में जमा किए उनकी राशि वापस करके और उनके आगामी बिलों में उनको एडजस्ट किया जाए। जिन्होंने राशि जमा कर दी उनको यही कार्यक्रम था। शासन प्रशासन चाहे कितनी ही अपनी तारीफों के पुल बांध ले, मगर जहां एक तरफ गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की जा रही है, वहीं एक और इनकी दुर्दशा अत्यंत दयनीय देखी जा सकती है।
रात्रि के समय सड़कों पर बैठी हुई गाय हो या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में मृत अवस्था में पाई जाने वाली भूली भाई गायों का मृत शरीर, कहीं न कहीं इसकी अनदेखी इन्हें राष्ट्रीय पशु की बात को लेकर असमंजस में डालती है। आप आज बैठे हो ये क्या बोलते हैं चिकित्सालय के सामने, क्या है पूरा मामला? ये गौ माता है पचमढ़ी रोड पर जो फॉरेस्ट नाका है, फॉरेस्ट नाका से थोड़ा सा अंदर ये गाय ने शायद कुछ खा लिया था, वहाँ के लोगों ने बताया, और ये भरी दोपहरी में तड़प रही थी। और एक राहुल नाम का हमारे साथ एक कार्यकर्ता है, उसका फ़ोन आया कि भैया गाय तड़प रही है। लगभग हम 1 बजे करीब हम पहुँचे, हमने जाकर उसे पानी वानी पिलाने की कोशिश करी, जैसा भी हमसे जो बना प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करी। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया। डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं किसी वहाँ वो रहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब फ़ोन लगाए, बोलते लगे गोल्डन सिटी में धर्मेंद्र ठाकुर रहते हैं, आप उनको फ़ोन लगा दीजिए। धर्मेंद्र ठाकुर जी को हमने फ़ोन लगाया तो वो कह रहे मैं मटकुली में हूँ। हमने रेखा मैडम जी को फ़ोन लगाया, वो कहने लगी हम कोई से गांव में हैं आसपास, खापर खेड़े में हैं। और डॉक्टर साहब का इसके बाद थोड़ी देर फ़ोन लगना बंद हो गया। फिर उसके बाद फ़ोन लगा, फिर हमने एक लोकल का वहीं डॉक्टर है उसको बुला के और कुछ दवाइयाँ ला के इसका उपचार कराया। और लगभग 4 बजे करीब पशु चिकित्सालय से दो कर्मचारी इनके पहुँचे, लेकिन उसके बीच में हमने ऑटो में रख चुके थे गाय को हॉस्पिटल लाने के लिए। और हमने यहाँ लाने के बाद क्या प्राथमिक उपचार दिया है? यहाँ लाने के बाद एक बोतल लगाई है उनने और एक इंजेक्शन लगाया। बोतल कहाँ लगी है? गाय को बोतल तो नहीं लगी? नहीं, बोतल लगी है, उसकी नस नहीं मिल रही है उनका कहना है, लेकिन कान में और नस मिला के लगा दी है। अच्छा, कुछ हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, मेन हमारी बात ये है कि यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर हमें बताते हैं कि स्टाफ की कमी है, और यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनसे गुहार लगाते हैं कि यहाँ स्टाफ को बढ़ाया जाए, ताकि ये इनका कोई कसूर नहीं है जानवरों का, इनकी डेली मौत हो जाती है। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है, कई बार अस्पताल बंद मिलती है, 10 बार हो चुका है। 10 बार हमारे गौ सेवक परेशान रहते हैं। मेन बात यह है, अगर कोई गौ सेवा कर रहा है तो उसने कोई अपराध नहीं कर दिया है। वो अगर अपनी दुकानदारी को बंद करके, अपने रोजगार को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़ के अगर किसी गाय की मदद करना चाह रहा है तो वो 4 घंटे वहाँ बैठ कर इंतजार नहीं करेगा किसी का। समय पर आना चाहिए इन लोगों को और उसका उपचार करना चाहिए। 4-4 घंटे कार्यकर्ता हमारे बैठे रहते गायों के पास, कोई आने को तैयार नहीं, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई अपराध नहीं कर रहा, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर वो 5 मिनट कोई गौ माता की मदद करना चाह रहा है तो उसमें इनको सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग नहीं करेंगे तो हम अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका एवं आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं डॉक्टर संजय सराठे जी, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। अभी ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं, एक जानवर ने कोई कहीं पे कुछ पॉइजन खा लिया था, तो उसका फ़ोन आया था, मैंने किसी को भिजवाया था, थोड़ा लेट हो गया था और अभी वो अस्पताल लेके आए हैं तो उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, उसको प्राथमिक उपचार दे दिया। उनका कहना है, उनके ऐसा कुछ कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी के चलते हमने 2 बजे फ़ोन लगाया था, 4 बजे पहुँचे, 2 घंटे तक गाय तड़पती रही और अभी भी उसको कोई ऐसा प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया जिससे वो थोड़ी सी इलाज तो चल रहा है उसका। फिलहाल स्टाफ की तो कमी है, हमारे पास 8 AVFO की जगह केवल 2 स्टाफ है, 2 AVFO है। इस विषय में आपने उच्च अधिकारियों को कोई आवेदन सबको दिया जानकारी है, सबको आवेदन दिया जा चुका है जी। कुछ इस तरह तक इसकी बात चल रही है। उच्च अधिकारियों का क्या कहना है इस विषय में? वो भी प्रयासरत है कि पोस्टिंग हो जाए किसी की, है ना। अभी यहाँ कितने लोग हैं? केवल यहाँ पे एक स्टाफ है, मैं तो पचमढ़ी में मेरी पोस्टिंग है जी, मैं यहाँ का एडिशनल चार्ज देख रहा था जी। सर, उनका डायरेक्टली आरोप लगाया गया है कि हम फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन 5 या 10 मिनट बाद बंद बताने लगता है, इसका कारण क्या है? नहीं, बंद क्यों करेंगे? उनका डायरेक्टली आरोप है कि 2 या 3 मिनट बाद मोबाइल बंद हो जाता है, पहली बार फ़ोन लगता है, दूसरी बार मोबाइल बंद हो जाता है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत आरोप है।
विगत 5 जून 2021 को नितिन पिता केदार पटेल के द्वारा एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ अपहरण, दुष्कर्म फिर हत्या कर भूसे के ढेर में ही गाड़ दिए जाने के चलते 10 माह बाद अब कहीं जाकर दुराचारी के मकान पर बुलडोजर चला। मकान खिसलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस कार्रवाई को लेकर काफी लंबे समय से परिजनों एवं क्षेत्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। पूरा क्या घटनाक्रम है? यहाँ पर कुछ समय पहले एक जघन्य अपराध घटित हुआ था। एक नाबालिग बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई थी और जो अपराधी था उसका ये घटना स्थल भी यहीं था और ये चूँकि अवैध रूप से निर्मित किया गया था गलत ज़मीन पर और ये मकान को ढहाने की कार्रवाई की गई है ताकि जो है एक मैसेज जाए कि किसी प्रकार के भी अपराधी हों और गलत जगह पे शासकीय भूमि पे भी वो अगर गलत काम करते हैं तो पे दंड निश्चित तौर पे शासन द्वारा दिया जाएगा। अभी हाल ही में जो है माननीय न्यायालय